हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता कंवर और आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। मैंने इस वीडियो के अंदर होम्योस्टेसिस को एक सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन कि होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है। स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि जो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखा जाता है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये होम्योस्टेसिस या तो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी कंडीशन के रिस्पॉन्स में होता है। मतलब कि कोई भी वेरिएबल जो बॉडी के अंदर या बाहर से लगता है या उसको प्रभावित करता है तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म जनरेट होता है जो बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर बनाए रखने की कोशिश करता है। तो वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म होता है। ये हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन देख ली है। अब हम इसके मैकेनिज़्म के फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं, उसके रेगुलेशन के बारे में। फर्स्ट हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब कभी एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब कभी हमारी स्किन के अंदर कोई डिफेक्ट या फिर कोई चोट लग जाती है तो उसका जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। तो और उसके रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और मैसेज आता है कि यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पे उस मैकेनिज़्म को स्टार्ट करो, ब्लड क्लोटिंग को स्टार्ट करो, या फिर कुछ भी जैसे स्किन पे चोट लगी है मतलब स्टिमुलाई और स्ट्रेस जनरेट हो गया किसी भी कारण से। फिर जब कभी भी स्ट्रेस जनरेट होता है मतलब कि कोई चोट लगी है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा उसके अंदर। मतलब उसके सेल्स के अंदर, स्किन में चोट लगी है तो उसके सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर डिफेक्ट आ जाता है जिससे कि उसके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स के अंदर चेंज इन वेरिएबल्स, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। फिर उसके रिस्पॉन्स में फीडबैक एक्टिव होता है, फीडबैक मैकेनिज़्म जो कि रिस्पॉन्स या इफ़ेक्ट उसके ऊपर करता है कि इस चीज़ को हमें कम करना है या बढ़ाना है। वो उस कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसका रिस्पॉन्स किस वे में होना चाहिए, उसको इंक्रीज़ करें या उसको डिक्रीज़ करें। फिर जब ये रिस्पॉन्स पूरा कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, तो फिर हमारी बॉडी आ जाती है होम्योस्टेसिस की कंडीशन के अंदर, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में। और अगर फीडबैक मैकेनिज़्म या रेगुलेशन मैकेनिज़्म अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो वो डिसफंक्शन हो जाता है जिसके कारण कि बहुत सारे डिजीज़ वगैरह हो जाते हैं। मतलब कि कभी जब स्किन में चोट लगी तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर मैकेनिज़्म ये स्टार्ट नहीं हुआ होम्योस्टेसिस वाला मैकेनिज़्म, तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हमने एक सिंपल वे में समझा के कैसे स्किन के अंदर चोट लगी, कैसे उसमें टिश्यूज़ में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, कैसे फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट हुआ, उसने रिस्पॉन्स जनरेट किए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के फॉर्म में, जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से उस पर डिपेंड करेंगे।
और कैसे वो बॉडी नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस आ गई, और अगर मैकेनिज्म फेल हुआ तो उसमें कैसे डिफेक्ट आ गया। ये इसका सिंपल सा एक फीडबैक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस रेगुलेशन का। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। ये जो होम्योस्टेसिस है वो 2 टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करता है। फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब कभी ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उसको ग्लूकोज लेवल को वापस कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि ग्लूकोज को नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाता है वापस। और कभी भी जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता है और ग्लूकोज को नॉर्मल कंडीशन के में लेके आ जाता है। इट मीन्स नेगेटिव फीडबैक मतलब ये है कि जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी उसका सिस्टम अनस्टेबल हो गया, मतलब कि या तो वो उसके नॉर्मल पॉइंट से ज़्यादा हो गया या उसके नॉर्मल पॉइंट से कम हो गया, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म उसके ऊपर स्टार्ट होता है और वो उस चीज़ को या उस एक पर्टिकुलर सिस्टम या कंपाउंड को वापस उस नॉर्मल सेट पॉइंट पे लेके आ जाता है। तो ये सिंपल एक फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की इंट्रो था, तो जो एक इजी फॉर्म में मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम से मतलब थोड़ा अलग है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो ओनली मतलब ये है कि ये ओनली किसी भी स्टिमुलस या स्टिमुलाई को इंक्रीज़ करता है। जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएबल्स होता है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको इंक्रीज़ करता है हमेशा। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़, तो ये हमेशा किसी भी स्टिमुलाई को इंक्रीज़ करता है वेरिएबल्स को। इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कभी ह्यूमन के अंदर बेबी बॉर्न होता है तो उसके जब बेबी बॉर्न होता है तो ऑक्सीडेशन का रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, बिकॉज उसके बेबी को मैच्योर फीटस को यूट्रस से बाहर निकलना होता है, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर डिलीवर हो जाता है और ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। और ये मैकेनिज्म केवल तभी रुकता है या तभी ये इसका होना समाप्त होता है जब वो प्रोसेस जो हो रहा है वो बंद हो जाए अपने आप, या फिर वो अपने आप बंद हो जाओ, या फिर उसको किसी ट्रिगर के थ्रू बंद होना हो। ये इसका सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू एक आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। कि जब कभी कोई वेरिएबल बॉडी के अंदर हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ावा देता है कि वो चीज़ हो। जैसे कि बेबी की डिलीवरी हो रही है तो और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक उसको बढ़ावा देता है, उसको इंक्रीज़ करता है वेरिएबल्स को, ताकि
यूट्रस और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो और बेबी आसानी से डिलीवर हो जाए। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी हार्मोन के रिलीज़ होने के फॉर्म में हो या फिर किसी भी कंपोनेंट एंजाइम वगैरह के इंक्रीजेशन के फॉर्म में हो। इसका ये सिंपल एग्जांपल हमने देख लिया है। अब हम इसमें बात करते हैं आगे एग्जांपल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ग्लूकोज लेवल, जिसकी हमने पहले बात कर ली है। और सेकेंड है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जब कभी हम किसी गर्म जगह पे होते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में जब हम कभी बैठे होते हैं, तो हमें हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम चलता है जिससे कि हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को अंदर से हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए पसीना निकलता है। और जब कभी हम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हों, ठंडी जगह बैठे हों, तो हमारे लूज बम्स आ जाते हैं जो कि हमें थोड़ी गर्माहट देते हैं। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के ही एग्जाम्पल्स है। होम्योस्टेसिस, जो कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रखता है, और इसी का एग्जाम्पल है ब्लड बॉडी का पीएच। ओके, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल के बारे में। ह्यूमन बेबी बॉर्न है ना। सेकेंड है एलएच सर्ज। एलएच सर्ज का मतलब है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन का रिलीजेशन होता है, तो एलएच सिक्रेशन होता है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर वो बढ़ जाती है। तो वो भी पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ही आता है। एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जब कभी हम डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू हम माउथ के थ्रू खाना खाते हैं, तो बॉडी के अंदर अपने आप नेचुरली सिस्टम है जो कि बॉडी जब हम माउथ के थ्रू खाना लेते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि कोई हमने फूड पार्टिकल का इंटेक किया है, जिससे कि स्टमक के अंदर अपने आप एंजाइम्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे और उसको एक स्टेबल फॉर्म के अंदर वापस लेके आ जाए। तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक का ही एग्जांपल है। जब फूड इंटेक करते हैं, एंजाइम रिलीज होता है, तो एंजाइम के रिलीजन को इंक्रीज करता है पॉजिटिव फीडबैक, जिससे कि जल्दी से डाइजेशन हो जाए और बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जब नॉर्मल कंडीशन कौन सी है कि जब हम फूड का इंटेक नहीं करते हैं, तब कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, तो वही नॉर्मल कंडीशन हो गई। और हम जब फूड का इंटेक करते हैं तभी एंजाइम रिलीज होता है, तो वो एंजाइम रिलीजेशन को इंक्रीज कर देता है फीडबैक मैकेनिज्म, और बॉडी को नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेके आ जाता है। तो ये हो गई पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल। नेगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल ये एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिए हैं, और ये वीडियो मैंने अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आगे मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा।
Thank you again, guys. Thank you so much.